लुओ फेंग, जो पावर और बैटल की तीव्र प्यास से भरा हुआ था, आखिरकार स्टार टॉवर की एंग्रेविंग्स का सेकंड लेवल अनलॉक कर लेता है। उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, वह इनफेमस ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर का भेष धारण करके बार बार सिंकिंग फायर मास्टर से टकराता है। हालांकि दुश्मन टिके रहता है, लेकिन वह सच्चाई जानता था। वह पूरी तरह ओवरवेल्म हो रहा था। फिर आया टर्निंग पॉइंट। गॉडली पावर की गरजती हुई लहर के साथ लुओ फेंग स्टार टॉवर का सेकंड लेवल रिलीज करता है। हथियार फैलता है, स्पेस को चीरते हुए भयंकर व्हर्लपूल्स बना देता है। एक विनाशकारी स्ट्राइक दुश्मन की डिफेंस तोड़ देती है और एक ही पल में उसके गॉडली बॉडी का 32% मिटा देती है। कॉन्फिडेंस की जगह अब डर ने ले ली। सिंकिंग फायर मास्टर संभल भी नहीं पाता कि लुओ फेंग फिर से हमला करता है, और भी तेज, और भी घातक, पूरी तरह अनस्टॉपेबल। कुछ ही पलों में बैटल खत्म हो जाती है और यूनिवर्स मास्टर का अंत हो जाता है। खंडहरों के बीच खड़े होकर लुओ फेंग गिरे हुए ट्रेजर्स को इकट्ठा करता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने असंभव को संभव कर दिया था, एक यूनिवर्स मास्टर को मार गिराया, और अब स्टार टॉवर की भयावह शक्ति उसके हाथों में थी। ताज़ा जीत के बाद लुओ फेंग, जो अब भी ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर के भेष में था, शांति से एक गिरे हुए यूनिवर्स मास्टर की लूट को जांचने लगा। क्रूर शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने हर लाइफ इम्प्रिंट मिटा दिया और हर खजाने को अपना बना लिया। इन ट्रेजर्स के बीच एक छिपा हुआ सरप्राइज सामने आया, एक रहस्यमयी क्रिस्टल पिलर, जो लेजेंडरी झेन चांग वैली का टोकन था, जो आगे और भी बड़े अवसरों का संकेत दे रहा था। पृथ्वी छोड़ने के बाद पहली बार लुओ फेंग ने अपनी डेस्टिनी पर सच्चा कंट्रोल महसूस किया। वह डर और संघर्ष से उठकर अब यूनिवर्स के पिनेकल एक्सपर्ट्स के बीच खड़ा था। फिर भी वह जानता था, वह सबसे मजबूत नहीं है, अभी नहीं। उधर पूरे यूनिवर्स में कैओस फैल गया। सिंकिंग फायर मास्टर की हार की खबर ने सभी फैक्शंस को हिला दिया। डर ने सावधानी का रूप ले लिया। अब कोई भी अकेले ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। बिना परेशान हुए लुओ फेंग तारों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमता रहा। अनगिनत स्पेस व्हर्लपूल्स का इस्तेमाल करके पीछा करने वालों से बचता रहा। उसके दुश्मन सिर्फ साए का पीछा कर रहे थे, जबकि खेल की दिशा वही तय कर रहा था। लेकिन किस्मत ने करवट ली। जैसे ही वह एक नए ओरिजिनल स्टार में प्रवेश करता है, उसके सामने 6 शक्तिशाली यूनिवर्स मास्टर्स प्रकट होते हैं, जिनका नेतृत्व कर रहा था भयानक स्टार रिवर मास्टर, जो अस्तित्व के सबसे ताकतवर प्राणियों में से एक था। स्पेस खुद सील हो गया। अब भागना आसान नहीं रहा। अपनी ब्रेकथ्रू के बाद पहली बार लुओ फेंग एक असली परीक्षा के सामने खड़ा था। लेजेंडरी स्टार रिवर मास्टर का सामना करते हुए लुओ फेंग ने भागने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसके भीतर एक जलती हुई इच्छा उठी, खुद और यूनिवर्स के असली एलीट्स के बीच के अंतर को मापने की। टकराव तुरंत शुरू हुआ। लुओ फेंग ने स्टार टॉवर के जरिए अपनी शक्ति रिलीज की, स्पेस को भयंकर व्हर्लपूल्स में मोड़ दिया। लेकिन स्टार रिवर मास्टर शांत रहा। उसकी ट्विन मिसेस बिजली की तरह वार कर रही थी, हर प्रहार का बराबरी से जवाब देते हुए। फिर आया दूसरा हमला, ब्लैक नाइट। अंधकार ने खुद स्पेस को निगल लिया, एक सूडो यूनिवर्स बनाते हुए, जो अपने अंदर हर चीज को कुचल रहा था। लुओ फेंग ने इसका विरोध किया, लेकिन इस दबाव ने एक कड़वी सच्चाई दिखा दी। उसका विरोधी उससे ऊंचे स्तर पर था। आखिरकार स्टार रिवर मास्टर ने अपनी अंतिम चाल दिखाई, रिवर इन ब्लैक नाइट। रोशनी और अंधकार एक परफेक्ट विनाशकारी शक्ति में मिल गए, यहाँ तक कि लुओ फेंग की अडिग इच्छा शक्ति भी एक पल के लिए डगमगा गई। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत से इसे रोका, फिर भी उस हमले का असर उसकी गॉडली बॉडी का एक हिस्सा चीर कर ले गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। स्टार रिवर मास्टर भी हैरान था। उसका सबसे शक्तिशाली हमला लुओ फेंग को खत्म नहीं कर पाया, और लुओ फेंग भले ही हिल गया था, लेकिन उसने इससे भी गहरी बात समझ ली। वह अभी अभी यूनिवर्स के सबसे ताकतवर प्राणियों में से एक के सामने खड़ा हुआ था, और बच गया। उसकी ताकत को स्वीकार करते हुए स्टार रिवर मास्टर पीछे हट गया और उसे जाने दिया। यह खबर पूरे यूनिवर्स में जंगल की आग की तरह फैल गई कि लुओ फेंग, ब्लड क्लाउड पैलेस लीडर के रूप में स्टार रिवर मास्टर के सबसे शक्तिशाली हमले का सामना करके भी लगभग बिना खरोंच के बच गया। हैरानी सन्नाटे में बदल गई, और सन्नाटा डर में।
एक एक करके उसका पीछा कर रहे यूनिवर्स मास्टर्स पीछे हट गए। अगर स्टार रिवर मास्टर भी उसे हरा नहीं सका तो फिर कोई और कैसे कर सकता था। शिकारी अब अछूता बन चुका था। सिर्फ एक बैटल ने लुओ फेंग की रेपुटेशन बदल दी। एक शिकार से वह अब ऐसी ताकत बन गया था जिसे कोई उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। अपने गॉड कंट्री में लौटकर लुओ फेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ था। उसने कैओस फैलाया, अपनी ताकत साबित की और यूनिवर्स के पिनेकल बीइंग्स के बीच अपनी जगह बना ली। लेकिन जीत के बाद स्पष्टता आई। वह अपनी कमजोरी जानता था। उसके वेपन्स अभी भी असली टॉप टियर मास्टर्स के मुकाबले कमजोर थे। स्टार टॉवर के बिना वह कुचल दिया जाता और मजबूत बनने के इरादे से लुओ फेंग ने अपने टीचर सिटिंग माउंटेन गेस्ट से संपर्क किया, उम्मीद करते हुए कि उसे इनाम में एक शक्तिशाली खजाना मिलेगा। लेकिन सच्चाई सामने आई। सिर्फ एक यूनिवर्स मास्टर की एक बॉडी को मारना पर्याप्त नहीं था। फिर भी एक मौका उभरा। उसके टीचर ने उसकी मदद करने की पेशकश की, उसके नए ट्रेजर्स को एक्सचेंज करने में और उसे अपने रहस्यमय डोमेन में आमंत्रित भी किया। जैसे ही लुओ फेंग एक बार फिर निकल पड़ा, उसका मन उद्देश्य से जल रहा था। उस बैटल ने उसे डर दिलाया था, लेकिन उसकी असली सुप्रीमेसी की यात्रा अभी बस शुरू हुई थी।